और पित्ताशय में स्टोर होने के बाद वहाँ से वो कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में। तो एक बात ध्यान रखो, जो हम लोग भोजन ग्रहण किए और अमाशय में भोजन पहुँचा, तो वहाँ भोजन कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, भोजन अम्लीय हुआ ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिला ना। तो अब यहाँ पर छोटी आंत के साथ एक शर्त होता है, छोटी आंत कहती है कि मेरे पास यदि अम्लीय भोजन आएगा तो उसको क्षारीय आप लोग कीजिए, हम नहीं जानते कैसे क्षारीय होगा। मेरे पास आ गया, हम नहीं जानते हैं कि क्षारीय कैसे होगा, आप हमको क्षारीय करके दीजिए, क्षारीय करके नहीं दीजिएगा भोजन का पाचन हम नहीं कर पाएंगे। ये छोटी आंत का शर्त है। जब तक उसको क्षारीय भोजन नहीं मिलेगा वो भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं करेगी, और पेट में भोजन का पाचन नहीं होगा, केवल गैस बनेगा, ठीक है ना, और तबीयत आपका खराब होगा। तो उस भोजन को, अम्लीय भोजन को क्षारीय करता है कौन, यही पीत रस। यही पीत रस छोटी आंत में पहुंचता है और उस अम्ल के प्रभाव को कम करके उस भोजन को उदासीन या क्षारीय करने का प्रयास करता है। अम्लीय नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद भोजन का पाचन उसमें प्रारंभ होगा, जेजुनम में पाचन होगा, उसके बाद पहुंचे कहाँ, इलियम में। इलियम छोटी आंत का तीसरा भाग है। यहाँ पर भोजन के, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा, यानी कि जो भी पोषक तत्व ग्रहण करने हैं उनको ग्रहण करने के, अवशोषित करने के बाद शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना होगा ना। नहीं तो खाली यही रखिएगा तो पता है क्या होगा, इसका ही विकास होगा, है ना, इसका ही विकास होगा, इधर इधर, है ना, दिक्कत होगी, फिर समस्या होगी। तो हाँ, जिसका है उससे पूछेगा तो वो बताएगा इस प्रभाव को, कि यदि यही विकास होगा तो नुकसान क्या होता है, ये प्रभाव वो बता सकता है जिसका ऐसा होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, अवशोषण होगा भोजन का, और भोजन का अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होता है। पता है स्वांगीकरण का मतलब क्या हुआ, स्वांगीकरण का मतलब क्या हुआ, स्वांगीकरण का मतलब हुआ गधों, याद रखो, स्वांगीकरण का मतलब हुआ अवशोषित भोजन को, अवशोषित भोजन को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने के बाद उनका उपयोग करना, ठीक है ना। क्योंकि अब भोजन का अवशोषण हो गया तो उसमें जो पोषक पदार्थ आपको मिले वो यदि शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ, अवशोषण का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और वहां जाकर उन पोषक तत्वों का क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है ना।